ओम गणपते नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम श्री नरेंद्र मोदी के स्वेरिंग इन यानी कि राज्य अभिषेक के मुहूर्त का विश्लेषण करेंगे। क्या रीजंस होंगे इस मुहूर्त के? क्या इस मुहूर्त में राज्य अभिषेक से श्री नरेंद्र मोदी 5 साल सरकार चला पाएंगे? क्या वो 5 साल तक प्रधानमंत्री रह पाएंगे? क्या बीच में सरकार गिर जाएगी या प्रधानमंत्री ही चेंज होंगे? दोस्तों, ये प्रेडिक्शंस राज्याभिषेक मुहूर्त के समय के बेस पे आधारित है। इसमें हमने नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका सिर्फ लगन के लिए देखी है। उसके अंदर दशा, अंतरदशा या उनके ट्रांजिट पीरियड को हमने फैक्टर नहीं किया। आप जानते हैं मोदी जी का लगन है 8 नंबर स्कॉर्पियो। ये कुंडली आपके सामने है मोदी जी की। उन्होंने अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस, बड़े काम, शुभ काम 8 अंक पर ही लिए हैं, 8 या 5। मेरा इसी के बेस पे एक वीडियो है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब भी मोदी जी ने 8 या 5 के मुहूर्त पे कुछ किया है तो उनको उसके अंदर काफ़ी सफलता मिली है। दूसरे मुहूर्त में किए गए काम हमेशा दिक्कत देते रहे हैं। दोस्तों, 4 नवंबर 2023 को मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसके अंदर राहु केतु ट्रांजिट की बात कर रहे थे। उसी में मैंने एक टॉपिक था 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। उस समय तक कभी इलेक्शन की डेट्स अनाउंस नहीं हुई थी। मैंने ये बताया था कि कौन सी टेंटेटिव डेट को रिजल्ट आना चाहिए जो कि मोदी के लिए अच्छा रहेगा। मैंने ये भी बताया था कि जो गवर्नमेंट तो मोदी की ही बनेगी, मगर जैसे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लियर मेजोरिटी आएगी, वो मेजोरिटी नहीं आएगी। इसको दूसरे साथी दलों का साथ लेकर ही सरकार बनानी पड़ेगी। सो अब देखिए कि उसके अंदर 99% चीज़ें सच साबित हुई हैं। जो इलेक्शन के रिजल्ट जून में आए हैं, उसके अलावा जो इनका जो वोट की टैली है, जो इनके पास सीट्स हैं 240 हैं, 272 चाहिए। सो 32 सीटों के लिए शॉर्ट हैं, जिनके लिए इनको दूसरे साथी दलों की मदद की ज़रूरत है। सो इनकी जो सरकार है वो इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बन रही, ये दूसरी पार्टियों की मदद से ही सरकार बनेगी। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ये जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं या जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काम आएगा। अभी आप देखिए, इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो उन्होंने डेट डिसाइड की 4 जून 2024। 4 जून मीन्स 10 यानी कि 1 और 2024 8 यानी कि 1-8 टोटल कर ले तो 9। और वैसे देखें तो 1 और 8, उनको 8 का अंक मिल गया और साथ में मिल गया 1 का अंक। 1 6th हाउस में फॉल करता है, यानी कि 6th हाउस दुश्मनों का घर है, तो वो दुश्मनों के काबू में आ गए। तो ये एक अच्छी डेट नहीं थी। अगर इसके बजाय कोई बेटर डेट होती तो उसके अंदर उनको सफलता मिलने के चांसेस क्या थे। चलिए बात करें राज्य अभिषेक मुहूर्त की। तो शुरू में जैसे अनाउंस हुआ था कि 8 तारीख को राज्य अभिषेक होगा, जो कसम परेड है वो 8 तारीख को होगी, मगर बाद में डेट को 9 तारीख सुबह या शाम को 7:15 पे किया गया। 8 तारीख क्यों नहीं की गई, इसको आगे जानेंगे। और 9 तारीख शाम को 7:15 का अभी पंचांग देखते हैं। अब ये पंचांग आपके सामने है। अब देखिए, 8 नंबर का लगन है और जो कि उनका जन्म लगन और ये 8 नंबर का लगन दोनों सेम है। 4th हाउस में शनि है, 5th में राहु, 6th में मंगल, 7th में जुपिटर, मरकरी, सन और वीनस, और 9th में मून और 11th में केतु है। सो 9 तारीख द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, ज्येष्ठ मास, चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु है और लगन का नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। रवि योग 9 जून को रात को 8:21 से 10 जून 21:40 पे चल रहा है। तो अगर ये टाइम 20:21 पे चले जाते तो लगन चेंज हो जाता। सो ये रवि योग का फायदा नहीं ले सके। तो जैसे मोदी जी का बर्थ चार्ट लगन 8 है, अब यहाँ पे आपको 8 नंबर का सीक्रेट समझ आ गया। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि
जो कि मुहूर्त की हमारी मेजर बुक है, रेफरेंस बुक, हर जगह पे उसी को इस्तेमाल किया जाता है। वो राज्याभिषेक के बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि जब सूर्य उत्तरायण में हो, बिल्कुल ठीक है, गुरु शुक्रमा चंद्रमा उदित और बली हो, यानी कि कंबस्ट ना हो और राइजिंग में हो, मंगल सूर्य लग्नेश वर्तमान दशापति जन्म राशि भी बली हो, यानी कि मंगल बली है, सूर्य बली है, लग्नेश बली है, और द 10th हाउस का लॉर्ड वो भी बली है। चैत्र रिक्ता तिथि, मंगलवार रात का समय और अधिक मास ना हो, ये चीज़ें ना हो तो आप पद ग्रहण करें। बुधवार को अवॉइड करना है। इसके अलावा ज्येष्ठ नक्षत्र, शीर्षासत लग्नों में, लगन में शुभ ग्रह हो, अपनी जन्म राशि या जन्म लगन से उपचय भाव की राशि लगन में हो, 3, 6, 11 में पापी ग्रह हो, केंद्र द्वितीय त्रिकोण व लाभ द्वितीय में शुभ ग्रह हो। इसके अलावा राज्य रोहन लगन में अगर कई पाप ग्रह हों या 8th हाउस में पाप ग्रह हों तो दिक्कत रहती है। 10th में पाप ग्रह हों तो राज का काम नहीं कर पाते। 7th और 4th हाउस में पाप ग्रह हों तो पद युति यानी कि पद का त्याग होता है। मगर केंद्र में कोई शुभ ग्रह हो तो सभी फल जो दुष्ट फल हैं वो शांत हो जाते हैं। चंद्रमा 6th, 8th और 12th हाउस में नहीं होना चाहिए, वो राजा की अकाल मृत्यु करता है। सो अब इस लगन को दोबारा चेक करते हैं। इस लगन के आप देखिए कि जो लग्नेश है वो स्थिर है, लगन स्थिर है, और जो लगनपति यानी कि मोदी जी का लगन भी 8 नंबर है, ये भी 8 नंबर है। सो ये काफ़ी शुभ है। लगन का नक्षत्र ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा मीन्स ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, आपको पावर अथॉरिटी मिलती रहेगी। गुरु देवता 7th हाउस में बलवान है, हालांकि दुश्मन राशि में है, मगर केंद्र में बैठने की वजह से वो कुंडली के बाकी दोषों को खत्म कर देते हैं। चंद्र कर्क राशि यानी कि अपनी ही राशि में 9वें घर में है, उसके डिग्री कम है, बाद में डिस्कस करते हैं। तिथि द्वितीया है। सो द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हम संपत्ति तिथि कहते हैं। संपत्ति तिथि वो होती है जिसको काफी शुभ माना जाता है ऐसे किसी भी कार्य के लिए। अगर 8 तारीख का मुहूर्त लेते तो क्या होता? चंद्रमा 8वें घर में होता और दुश्मन राशि यानी कि बुध की राशि में होता। ये काफी खराब मुहूर्त होता जिसमें राजा की डेथ को इंडिकेट करते हैं। और 8 तारीख को जो तिथि है वो भी प्रतिपदा होती, ये काफी कमजोर होती है। प्रतिपदा तिथि में कोई भी शुभ कार्य उसके अंदर नहीं किया जाता, और चंद्रमा अगर 6th से 12th में हो तो राजा की अकाल मृत्यु होती है। तो उस पीरियड के अंदर ऐसा कोई हम मुहूर्त उसमें नहीं चुनते हैं। तो भाई 9 तारीख में चंद्रमा उदय है, हालांकि कमजोर है, मगर संपत्ति तिथि होने की वजह से वो स्ट्रांग हो जाता है। शुक्र अपनी ही राशि में 7th हाउस में, मगर कंबस्ट है, सो उसके स्ट्रेंथ में कुछ कमी रहेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपकी मनमानी नहीं चलेगी, जो आपके डिसीजन के अंदर कहीं ना कहीं रोक टोक लगी रहेगी। बुध 7th हाउस में है, जो कि इंडिकेट करता है कि इनको काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन और इंटेलिजेंस से हैंडल करना पड़ेगा। बुध देवता कंबस्ट में है, सो कुछ डिसीजन दूसरों के दबाव में लेने पड़ेंगे। 7th हाउस पार्टनरशिप का घर है, उसके अंदर आप देखिए 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, जुपिटर, मरकरी, सूरज और शुक्र। यानी कि पार्टनरशिप के बेस पे ही सरकार चलेगी। ये सभी ग्रह चाहे आपस में मित्रता ना भी हो, आपस में जुड़े रहेंगे। और ये चारों ग्रह लगन को देख रहे हैं और लगन को बल देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रांग है, नो डाउट। मंगल 6th हाउस में
सभी दुश्मनों पर हावी है। सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए लगन लॉर्ड मंगल 6th हाउस में काफी है। बात करें दिक्कत कहाँ पे है दोस्तों, पाप ग्रह 7th और 4th में हो तो पद का त्याग करना पड़ता है। अभी पाप शनि जो है एक पापी ग्रह है और वो 4th हाउस में है, पद के त्याग का योग बनता है। मगर शनि अपनी ही राशि में है और गुरु देवता केंद्र में है, तो इस योग का प्रभाव काफी कम हो जाता है। चंद्र का नक्षत्र पुनर्वसु है, यानी कि दोबारा बसना, यानी कि चांसेस है कि सरकार बीच में टूट जाए या कसम स्वेरिंग इन दोबारा हो। 5 साल कंटिन्यूस नहीं चलेंगे, बीच की में एक बार दोबारा मंत्रिमंडल का चाहे विस्तार करना हो या मंत्रियों को एक बार रिजाइन करा के कसम दिलानी हो, ऐसी स्थिति जरूर आएगी। इस बात का ख्याल रखें, नोट कर लें, ये मेरे वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में होने की वजह से सरकार को एक बार दोबारा बीच में स्वेरिंग इन करनी पड़ेगी। मुहूर्त के हिसाब से और कोई डेट नहीं बनती है। अगला जो नक्षत्र बनता है 16 तारीख को बनता, जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में होते, मगर उस समय केतु के साथ युति हो जाती तो वो पीरियड खराब होता। अगर देखा जाए तो ये जो भी मुहूर्त आसपास की डेट है उनमें बेस्ट है, मगर बहुत शुभ नहीं है, कुछ इसमें भी कमियां हैं। सरकार में तोड़फोड़ की संभावना बनी रहेगी। गुरु कृत्तिका के नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, शुभ है। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, जो कि शुभ है। मगर मृगशिरा का मतलब होता है कि दूसरे ऑप्शंस खुले रखना, हिरन की तरह अपने आप को चकन्ने रखना। हिरन जैसे जंगल में रहता है, वो काफ़ी अलर्ट रहता है, वो अपने आप को चौकन्ना रखता है। राजनीति में ये समझे कि सहयोगी साथ होते हुए भी हिरन की तरह अलर्ट रहना है। विरोधियों में कुछ तोड़फोड़ करके उनमें अपने सहयोगियों को पैदा करना है और अपनी ईगो पे काबू रखना है। तो दोस्तों, ये तो था एक जर्नल जो हमारी 9 जून 2024 शाम को 7:15 के मुहूर्त का विश्लेषण। हम आशा करते हैं ये मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त है। गुरु देवता लगन में होकर सभी गुणों को नष्ट कर देंगे और मोदी जी सरकार एक स्थायी सरकार होगी जो अपना कार्यकाल मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेगी, देश को प्रगति के रास्ते पे अग्रसर करेगी। मगर इस सरकार को चलाने के लिए काफ़ी समझबूझ कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा और अपनी ईगो को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा, अपने अपने सहयोगी और विरोधी इन सब के बीच में अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा। अगर ये करते हैं तो मुझे लगता है कि 2029 में हम दोबारा मोदी जी के ही राज्याभिषेक के मुहूर्त का विश्लेषण कर रहे होंगे। नहीं, अगर ये जैसे बताया वो नहीं होगा तो फिर उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। हम आने वाली सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति नमः।